लेकिन जिस तरीके से मायावती ने बयान दिया, कहीं ना कहीं अब उसी रुख को अख्तियार करते हुए चंद्रशेखर आज़ाद नजर आ रहे हैं। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद को काफ़ी बार देखा गया है कि वो मायावती को जो है समर्थन देते हुए नजर आते हैं और मायावती के हक में बात करते हुए नजर आते हैं। तो निश्चित रूप से मायावती के साथ जो है दलित वोट बैंक है। अगर मायावती इंडिया गठबंधन का रुख नहीं करेंगी तो निश्चित रूप से चंद्रशेखर आज़ाद भी, मुझे नहीं लगता कि वो इंडिया गठबंधन में जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी उन्होंने राजनीतिक सफर शुरू किया है और निश्चित रूप से वो दलित वोट बैंक जो मायावती के साथ था पहले, अब उसको साधने का ऐसे में आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में मायावती और चंद्रशेखर यदि साथ आते हैं तो भी कोई कमाल शायद यहां से नहीं कर पाएंगे और 2024 का लोकसभा चुनाव। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर अब अकेले चुनाव लड़ने का दावा करने वाली बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती बार बार अपने फैसले पर वो अटल हैं और यही कह रही है कि अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अकेले चुनाव लड़ने और जीतने में फर्क है। मायावती की पार्टी लगातार जिस तरह से कमजोर होती चली जा रही है, सांसद, विधायक, कार्यकर्ता हर कोई उनका साथ छोड़ रहा है। हर किसी की अपनी अपनी मांगे हैं जो शायद यहाँ पर बीएसपी सुप्रीमो पूरी नहीं कर पा रही हैं और इन्हीं के चलते वे नाराज होकर पार्टी को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच देखने के लिए मिला कि आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव पर बरसते हुए नजर आते हैं। कई मुद्दों को लेकर उन पर भड़कते हुए नजर आते हैं और ऐसे में सवाल ये बन रहा है कि क्या अखिलेश यादव के खिलाफ अब मायावती और चंद्रशेखर आजाद एक साथ होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने तो साफ कर दिया है अपनी तरफ से। इंतजार है मायावती के तरफ से फैसला सुनाने की। शिराज है मेरे साथ और शिराज से सवाल रहेगा। शिराज, अखिलेश यादव को लेकर जिन्हें चंद्रशेखर आजाद अपना बड़ा भाई कह रहे थे, कल उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव जैसे लोग तो यही चाहते हैं कि हम जैसे लोग पैदा भी ना हो, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अगर मैं नहीं होता तो खतौली सीट सपा के पास कभी नहीं आ पाती। इस बयान के क्या सियासी मायने हैं? जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से कल मायावती का भी बयान आया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बीएसपी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। जिस तरीके से खबरें लगातार चल रही थी कि मायावती इंडिया गठबंधन का रुख कर सकती हैं और सोनिया गांधी के संपर्क में है, उनकी बातचीत चल रही है, लेकिन जिस तरीके से मायावती ने बयान दिया, कहीं ना कहीं अब उसी रुख को अख्तियार करते हुए चंद्रशेखर आज़ाद नजर आ रहे हैं। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद को काफ़ी बार देखा गया है कि वो मायावती को जो है समर्थन देते हुए नजर आते हैं और मायावती के हक में बात करते हुए नजर आते हैं। तो निश्चित रूप से मायावती के साथ जो है दलित वोट बैंक है। अगर मायावती इंडिया गठबंधन का रुख नहीं करेंगी तो निश्चित रूप से चंद्रशेखर आजाद भी, मुझे नहीं लगता कि वो इंडिया गठबंधन में जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी उन्होंने राजनीतिक सफर शुरू किया है और निश्चित रूप से वो दलित वोट बैंक जो मायावती के साथ था पहले, अब उसको साधने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर देखने के लिए मिला था शिराज के अखिलेश यादव ने ये कहा था कि कई और छोटे मोटे दलों के साथ गठबंधन को लेकर उनकी बातचीत चल रही है, लेकिन आरएलडी से पहले ही गठबंधन टूट गया है। उनके अपने विधायक भी उनसे नाराज नजर आ रहे हैं, बीजेपी में शामिल होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद का भी उनसे नाराज हो जाना, कि मान लिया जाए कि अब इंडिया गठबंधन से जो दलित वोट बैंक है वो पूरी तरह से रूठता हुआ नजर आएगा। पूरी तरीके से नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ज़्यादातर फर्क पड़ेगा, क्योंकि निश्चित रूप से अब मायावती को जो है उतना वोट बैंक नहीं मिलता जितना पहले मिलता था। तो निश्चित रूप से ये अखिलेश यादव के लिए झटका ज़रूर है। लेकिन जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि अखिलेश यादव लगातार जो दल हैं उनको कह सकते हैं इंडिया गठबंधन में शामिल करने की जद्दोजहद में जुटे हैं, लेकिन जिस तरीके से AIM जो है लगातार मांग कर रहा है 5 सीटों की और अखिलेश यादव ना ही कांग्रेस की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया उस पर सामने आई है, तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ज़रूर है कि एक तरफ आप चंद्रशेखर या छोटे दल या मायावती को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं निश्चित रूप से, और लेकिन एक जो पार्टी है वो आपके साथ जुड़ना चाह रही है तो आप उनको नहीं जोड़ रहे हैं। आखिर इसके क्या सियासी मायने हो सकते हैं, ये भी आने वाले समय में पता चल जाएगा। वाकई में देखिए, और अब सवाल ये भी लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है कि चंद्रशेखर आजाद ने जो बयान दिया
क्या चंद्रशेखर आजाद को इस बात से नाराजगी है कि आरएलडी जैसी पार्टी को अखिलेश यादव 7 सीटें ऑफर कर देते हैं, लेकिन पिछले चुनाव में देखने के लिए मिला कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को महज 2 सीटें ही यहां पर देते हुए नजर आए। क्या ये वजह यहां पर हो सकती है? दिनेश है मेरे साथ और दिनेश से इस चीज को जानना चाहेंगे। दिनेश, आखिरकार वजह क्या है? अखिलेश यादव को अब तक अपना बड़ा भाई बताते हुए चंद्रशेखर नजर आ रहे थे, अब भड़कते हुए नजर आ रहे। नाराजगी की वजह कहीं आरएलडी को दी गई 7 सीटें तो नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत होता है प्रज्ञा। और जिस तरीके से लगातार चंद्रशेखर आज़ाद अपने जो है तमाम सियासी समीकरण बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, मायावती के जो पूरे वोट बैंक है, दलित वोट बैंक है, उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा रामपुर में भी जाते हैं, दलित छात्र की हत्या कर देने के मामले में वहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी होती है और फिर समाज के लोगों के साथ मुलाकात करके ये बात कहते हैं कि आपका संविधान में अधिकार है, यदि आप मजबूत नहीं करेंगे हमारे हाथ तो कहीं ना कहीं आपका आने वाला भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं अंधकार में जा सकता है। हमें संविधान के तहत लड़ने की आवश्यकता है, अपने हाथ मजबूत करने की आवश्यकता है। 131 सीटों का जिक्र करते नजर आए। उन्होंने कहा कि 131 सीटें देश भर में आरक्षित सीटें हैं जो कि कहीं ना कहीं एक मजबूत सियासी आधार तय करती हैं। दूसरी तरफ बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर लगातार जो सियासी समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को एक सीट देने की कोशिश यहाँ पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन करते नजर आए। हालांकि अभी तक उनके पास विधानसभा में कोई सदस्य नहीं है। ऐसे में बड़ी बात थी कि एक सीट देना उनको, और यदि उस सीट से जीत दर्ज कर पाते तो कहीं ना कहीं आगामी वक्त में चंद्रशेखर के लिए ये राजनीतिक भविष्य की एक अच्छी शुरुआत होती और कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में उनको मजबूत सियासी आधार यहाँ से मिलता। लेकिन दिनेश, यहाँ रोकना चाहूंगी, आपको नहीं लगता कि अखिलेश यादव को नाराज करके कहीं ना कहीं चंद्रशेखर अपनी मुश्किलें बढ़ाने का काम कर रहे हैं? क्योंकि अगर उन्हें दलित वोट बैंक की जरूरत है तो कहीं ना कहीं यादवों की भी उन्हें जरूरत है। ऐसे में अखिलेश यादव को लेकर इस तरीके का बयान, कहीं चंद्रशेखर अपनी ही मुश्किलें तो नहीं बढ़ा रहे? देखिए, इन बयानों से ये लगता है कि चंद्रशेखर कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में लग रहे हैं। उनकी तरफ से तमाम ये कोशिशें की जा रही हैं, तमाम ये बातें कही जा रही हैं जिनके आधार पर कि ज़्यादा सीटें दी जाए, जबकि सियासी आधार है नहीं। 2 से 2.5% वोट बैंक उनके पास उत्तर प्रदेश में इस वक्त देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ मायावती अकेले चुनाव लड़ने का दम भरती नजर आ रही है। ऐसे में आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में मायावती और चंद्रशेखर यदि साथ आते हैं तो भी कोई कमाल शायद यहाँ से नहीं कर पाएंगे और 2024 का लोकसभा चुनाव मुश्किलों भरा हो सकता है। दूसरी तरफ बात कर ली जाए मायावती की, मायावती भी कहीं ना कहीं आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपने पत्ते साफ नहीं करती नजर आ रही हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से उनको लगातार जो है ऑफर किए जा रहे हैं, पीएम पद तक का ऑफर यहाँ पर खबरें सामने आई कि कांग्रेस पार्टी उनके लिए कर सकती है और कहीं ना कहीं ऐसा जो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है उसके लिए आगामी वक्त में मायावती का यहाँ पर अपने पत्ते साफ करना, ये निर्धारित करना कि किस गठबंधन के साथ लड़ेंगे, क्योंकि 2014 में एक सीट भी नहीं जीत पाई थी। 2019 आती है, समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ती हैं और 11 सीटें उन्हें लोकसभा में यहाँ से मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी का साथ लेकर के मायावती ने अपना जो भविष्य चमकाया था उसको अब कहीं ना कहीं धूमिल ना हो जाए, ये डर उनको जरूर सता रहा होगा। लेकिन अकेले चुनाव लड़ने का दम भरती नजर आ रही है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि बुरा हाल हुआ था, पार्टी का महज एक सीट जीत पाई थी। एक आखिरी सवाल और रहेगा यहाँ पर दिनेश के, चंद्रशेखर आजाद हमेशा इस बात को कहते हुए नजर आते हैं कि जनता का प्यार तो मुझे बहुत मिलता है, लेकिन ना जाने क्यों वो जो प्यार है वो ईवीएम तक नहीं पहुंच पाता, वो वोट बैंक के तौर पर नहीं मिल पाता। क्या लग रहा है जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने अपनी छवि को बदला है, मजबूत किया है, क्या इस बार वो प्यार वोट बैंक में बदलता हुआ नजर आएगा चंद्रशेखर आजाद? देखिए प्रज्ञा, यहाँ पर मायावती पिछले 50 सालों से लगातार सक्रिय राजनीति में है और उस वक्त से दलित वोट बैंक का वो फायदा उठाती नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न चुनाव लड़ती दिखाई देती हैं। लेकिन ये समझ नहीं आता कि मायावती तेलंगाना जाती हैं, वहां पर बीआरएस से गठबंधन करती नजर आती हैं, तो फिर आखिरकार उत्तर प्रदेश में क्या इश्यू है? क्योंकि तमाम उनके जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं अब छिटकते दिखाई दे रहे हैं। वर्तमान जो 10 सांसद हैं उनमें से दानिश साली तो उनका साथ छोड़ ही चुके हैं। दूसरी तरफ 9 अन्य जो सांसद बचे हैं वे भी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का दामन थामने की बात करते लगातार नजर आ रहे हैं। ऐसे में मायावती अकेले चुनाव लड़ती नजर आएंगी तो संगठनात्मक रूप से उनको कमजोरियों का सामना करना पड़ सकता है।
2024 का लोकसभा चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि यहाँ से यदि मायावती का गठबंधन कमजोर हुआ तो कहीं ना कहीं इस पूरे वोट बैंक को कैप्चर कर लिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से। इसके साथ साथ ही चंद्रशेखर आजाद भी इस पूरे वोट बैंक पर अपनी पकड़ बना सकते हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं अपनी सियासी आधार बनाने के लिए, मजबूती लाने के लिए यहाँ पर 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर अभी से तैयारियों में जुट चुके हैं और जितना भी वोट यहाँ से उनको मिलता हुआ नजर आएगा वो कहीं ना कहीं उनके लिए आगामी वक्त में फायदेमंद रहने वाला है। वाकई में देखिए, अब देखना काफी अहम रहेगा कि चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरह नगीना सीट को लेकर कहा कि मायावती का उन्हें पूरी तरह से समर्थन यहां पर मिल रहा है, मायावती के समर्थन से वो इस चुनावी मैदान में उतरे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें नगीना लोकसभा सीट से जीत भी मिलेगी। देखना काफी अहम रहेगा कि जो तमाम दावे चुनाव को लेकर इस वक्त चंद्रशेखर आजाद करते हुए नजर आ रहे हैं, सच आखिरकार कितने साबित होते हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।